नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ISPA क्या है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या है और भारत अंतरिक्ष और आगे की राह, ये क्या होने वाली है। आज का विषय हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रिसेंटली हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म, जैसे हम GST को देखें और अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स को देखें, वैसे ही स्पेस सेक्टर को लेकर ये बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है जो हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला बात करें तो आज हमारा है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ये UN के द्वारा मनाया जाता है और ये 11 अक्टूबर यानी 11 अक्टूबर को सिंस 2012 से मनाया जाता है और इस चीज से अवेयरनेस पूरे देश में फैलाया जाता है कि गर्ल को कैसे बचाना है या फिर होने वाले प्रॉब्लम्स को, क्या दिक्कतें सामना कर रही हैं गर्ल्स, या फिर कैसा लाइफ है, लिवलीहुड है, उन सारी बातों की चर्चा की जाती है आज के इस इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड में। नेक्स्ट बात करें तो हमारे आज दूसरा जो इम्पोर्टेंट डे है वो हमारे लिए क्या है, वो RSS भारतीय जनसंघ यानी कि BJP के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति या कहें नेता चंद्रिका दास अमृतराव देशमुख जी का बर्थडे है, यानी कि इनका जन्म दिवस भी है। इनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1916 में हुआ था और इनका सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, यानी स्टैटिक का पोर्शन बन सकता है। स्टैटिक का पोर्शन ऐसे ही सब्जेक्ट से मिलके बनता है, जैसे कि इनको क्या मिला था अभी हाल ही में जनवरी 2019 में, क्या मिला, देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि भारत रत्न इनको दिया गया था। नेक्स्ट बात करें तो आज का जो बात स्पेस को लेके है तो स्पेस को तो हम भूल नहीं सकते हैं, यानी कि 15 अगस्त 1969 विक्रम साराभाई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ था, मतलब फॉर्म हुआ था। और इससे पहले इसरो था, यानी कि स्पेस के बारे में जो भी काम कर रहा था या फिर जो भी सोचने का बात था, यानी कि लीनियर अप्रोच था। ये एक लाइन में बोल सकते हैं कि लीनियर अप्रोच था स्पेस के लेके, लेकिन मल्टी अप्रोच को सरकार अपनाने जा रही है और उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसरो के बारे में बात करें तो 15 अगस्त 1969 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में, और ये बेंगलुरु में मतलब इसका ये हेडक्वार्टर है और भारत की ये मतलब स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट बात करें तो अब बात हम जो करने वाले हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या है। आज का हमारा चर्चा का बिंदु यही रहने वाला है। पहले तो गवर्नमेंट्स अप्रोच टू स्पेस रिफॉर्म इज बेस्ड ऑन 4th पिलर। जो 4 पिलर सरकार अपनाने जा रही है वो 4 पिलर कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करें तो वो है 1st, 2nd, 3rd और 4th। यानी कि पहला पिलर जो बात करें वो है प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आज़ादी देना। जब से सरकार नरेंद्र मोदी सरकार बनी है तब से प्राइवेट सेक्टर को आज़ादी दे रही है और इससे कंपटीशन का लेवल क्या हो रहा है, हर एक सेक्टर में बढ़ा के, और हमें रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी यानी कि फास्टली हमारा सारा काम हो रहा है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो। पूरे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी का रिफॉर्म आया उससे इसे नकारा नहीं जा सकता है। दूसरा है सरकार इनेबलर की भूमिका निभाएगी, यानी कि सरकार जो भी होगा उसको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, यानी कि सपोर्टर का काम करेगी, इनेबलर का काम करेगी, उसको किसी भी चीज को आगे बढ़ाएगी, यानी किसी चीज को देखना समझना और उसको आगे बढ़ाना। ये नहीं होगा कि डिसीजन मेकिंग का काम करेगी सरकार। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात हो रहा है भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना, यानी कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलना जिससे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ठीक ठाक होगी और हमारी जो बेरोजगारी का समस्या है, हमारे पास जो सबसे बड़ी दीवार बन के खड़ी है, उससे भी हमें कुछ मुक्ति मिल सकती है। सरकार का ये अप्रोच है। 4th बात करें तो स्पेस सेक्टर से
स्पेस सेक्टर से ऐसा काम करना जिससे क्या हो, कॉमन मैन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कॉमन मैन को आज़ादी, वो बोले क्या बोलते हैं उसको, कॉमन मैन के लाइफ को और आसान करने का मतलब सोचा जा रहा है, जिससे कि स्पेस सेक्टर में वो सारी टेक्नोलॉजीज अपनाई जाए या फिर वो टेक्नोलॉजी लगाई जाए जिससे पहले आने वाले बाढ़, आने वाले डिजास्टर का पता चल पाए हमें कि हाँ ये सुनामी आने वाली है या फिर आज मौसम खराब, यानी कि जो कॉमन मैन के लाइफ को इफेक्ट करता है, स्पेस से जुड़ी चीजें उसको चेंज करना, ये सरकार के 4 पिलर का बात हुआ है। 4 पिलर पे ये सरकार काम करने वाली है। वही बात कि कॉमन पीपुल के कनेक्टिविटी से क्या लाभ, जैसे कि बेटर मैपिंग, पता चल पाए घूमने रहने, इमेज का मतलब क्लियर क्या हो, जैसे कि कहाँ पे कौन सा पर्वत है, पठार है, इस सब का मतलब कि स्पेस से आम आदमी के लाइफ को या फिर देशवासियों को क्या मिले, कुछ आराम हो पाए, वैसी कुछ सोच है सरकार की। नेक्स्ट बात करें, ये जो सरकार का हिस्सा है कौन, इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो बनने जा रहा है, ये कोई अलग नहीं, ये पार्ट है किसका, आत्मनिर्भर कैंपेन का, इसी से जुड़ा है। और इसी से सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ये कैंपेन ही नहीं है, ये विजन है, विजन भी है क्या, वेल थॉट, वेल प्लान्ड और इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का, ये एक सरकार का मतलब कि इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का प्रोग्राम भी है। नेक्स्ट बात करें तो गवर्नमेंट इज मूविंग अहेड विथ ए क्लियर पॉलिसी रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर enterprises and is opening most of this sector to private enterprises where the government is not required. The decision regarding Air India shows our commitment and serious. सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है, हमने ये जो बताया पहला सरकार का पिलर था कि प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आज़ादी देना, यानी कि सरकार इनेबलर की भूमिका निभाएगी। और ये सरकार जब मोदी जी ने इस इंडियन स्पेस एसोसिएशन का जब ये क्या बोलते हैं उसको मतलब अनाउंस कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने किसका, एयर इंडिया का हाल ही में जो हुआ उसके बारे में उन्होंने एग्जाम्पल देके लोगों को समझाया। और ये बताने की सरकार ये भी कर रही है कि हमने क्या किया है, स्पेस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में लास्ट माइल डिलीवरी एंड लीकेज फ्री ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। सरकार की ये सबसे बड़ी खास बात रही है कि इसने, मोदी सरकार ने सारे सेक्टर को एक ट्रांसपेरेंट सेक्टर, एक मतलब कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कोशिश की। ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है सरकार को लेकर और हमारे लिए भी, और ये होने जा रहा है स्पेस सेक्टर में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। नेक्स्ट मतलब कि ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार उसमें होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगा, जो लोग चाहें, जो एंटरप्रेन्योर्स चाहें उसमें काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या सरकार बोल रही है कि टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम ए प्लेटफॉर्म अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि स्पेस को और अच्छा बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का होना जरूरी था, जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन के रूप में आया है। ए प्लेटफॉर्म इज एन अप्रोच वेयर द गवर्नमेंट क्रिएट्स ओपन एक्सेस पब्लिक कंट्रोल, यानी कि जहां पे ओपन एक्सेस पब्लिक कंट्रोल, यहाँ पे जहाँ पे लोगों को एकदम खुला है, जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना एंटरप्रेन्योर कुछ भी शुरू कर सकते हैं, सरकार को आप दिखा सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स एंड मेक देम अवेलेबल टू द इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइजेज, एंटरप्रेन्योर्स प्रिपेयर न्यू सॉल्यूशन ऑन दिस बेसिक प्लेटफॉर्म, यानी कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम इलॉन मस्क, मतलब कि हमारे देश में भी इलॉन मस्क पैदा करने की बात हो रही है। सरकार का जो अभी से ही क्या है कि सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है अब हमारे देश में इनोवेशन नहीं, क्या हो, एक्सपोनेंशियल इनोवेशन हो, यानी कि मल्टीप्लिसिटी क्या हो, बढ़े, यानी कि हमारा इनोवेशन सेक्टर क्या हो, बहुत ज़्यादा फास्टली इम्प्रूव करे। हैंडलर नहीं, इनेबलर का काम करेगी सरकार, यानी कि इसके बारे में हमने बात किया कि सरकार क्या करेगी,
पुशअप देगी, पुश करेगी, आगे बढ़ाएगी लोगों को जो इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं या करेंगे। नेक्स्ट विजन क्या है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, देश को एक ऐसा पावर हाउस बनाना जहाँ की हम दूसरे पे निर्भर ना रहें, यानी कि सब कुछ हमारा हो। आज हम बहुत बार सुनते हैं कि हमने आंध्र प्रदेश के श्री धवन जो है हमारा स्पेस सेंटर, वहां से हमने बहुत सारे देशों का स्पेस इस ये क्या बोलते हैं इसको, सैटेलाइट को लॉन्च किया, उससे हम बहुत सारे पैसे कमाते हैं। तो वैसे ही सरकार चाहती है कि हम जो चीजें दूसरे देशों से लेते हैं, खरीदते हैं, उसको बंद करके अब हम अपना खुद बनाएं और आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंस बने। ग्लोबल सेंटर ऑफ इनोवेशन, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस तो हो ही, लेकिन पूरे विश्व का इनोवेशन का सेंटर हो। जैसे कि बहुत सारे देश हैं, जापान, चाइना, ये सारे जो देश हैं, जापान, चाइना, अमेरिका, ये सारे देश ग्लोबल पावर मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों बने हुए हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है इनोवेशन, सबसे बड़ा कारण है मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना का हम तो देख ही रहे हैं आज के डेट में क्या हुआ है। चाइना के कारण बहुत सारी स्ट्रेटेजिक चेंज देश में मिलती है, देश में नहीं पूरे विश्व को देखने को मिलती है। अगर चाइना मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दे तो पूरे देश में क्या हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।